चलिए तो आज से शुरुआत करते हैं और हम लोग देख ही रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द जो है आप लोगों की अब ऐप पे भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, टेक्स्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि नवरात्रि में कुछ नया शुरू होना चाहिए, है ना। और इस एम के साथ, इस लक्ष्य के साथ इसका ध्यान रखें कि इस बार जो आपकी सीट आई है ना, तो माता रानी कृपा बनी रहे और आप लोगों को 19 नंबर ऑफ सीट्स जो 1964 है, इसमें से एक सीट आपको मिल जाए, है ना। तो इसी उद्देश्य के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक है हम लोगों की जैनिज्म को लेकर के। हालांकि आप लोगों की जो हिस्ट्री का सेक्शन है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया प्लस बिहार की हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस जो है अधिक आते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन जो अब तक देखा गया है वो है आपकी मॉडर्न इंडिया से प्लस आपके बिहार की हिस्ट्री से। लेकिन फिर भी एक आधा क्वेश्चंस भी अगर आ जाए तो चूंकि ओवरऑल अगर एंशिएंट एंड मिडाइवल की बात की जाए तो यहाँ से करीब करीब आपके जो हैं 4 से 6 या कभी मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 8 क्वेश्चन यहाँ से जाता है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों को टॉपिक को लेकिन छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि स्किप कर देना है, एंशिएंट पढ़ के जाना है। एक होती है कि चलो इस पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा कम फोकस्ड करते हुए मॉडर्न को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन टॉपिक पढ़ना है। और चूंकि आपके बिहार के लिए बौद्ध और जैन ये दोनों टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लस मगध भी, क्योंकि होता क्या है कि ये जो दो धर्म हैं इनका प्रचार प्रसार ये सभी बिहार की धरती से ही आरंभ हुआ है ना। तो ये हमारे इतिहास में, बिहार के इतिहास में या भारत का इतिहास में ये कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं हमेशा बनते हैं, हर साल एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो इसलिए हमें एंशिएंट में सभी टॉपिक को कवर नहीं करना। जो मेन टॉपिक है, कल के स्टूडेंट की मैसेज भी थी कि जो मेन टॉपिक है आप उसे बता दो, तो मेरी मैसेज जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है। हालांकि मैं में फिर भी एक बार बता दे रही हूँ कि एंशिएंट में जो मेन टॉपिक है हम लोग केवल उसे फोकस्ड करेंगे, सभी टॉपिक को नहीं देखना है। सेम थिंग मिडाइवल में भी होगा एंड मॉडर्न इंडिया को थोड़ा हम लोग विस्तार से देखेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि आप लोग के पास मेरी ऑडियो और वीडियो आ रही है कि नहीं, ऑडियो और वीडियो आ रही है कि नहीं ये बताएं। मैं तो बस लेक्चर दिए जा रही हूँ, बताएं ऑडियो और वीडियो आ रही है। क्लास में जो लोग अगर लाइव हैं तो ये बताएं कि ऑडियो और वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसके साथ ही चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं जैनिज्म के ऊपर, देखते हैं जैनिज्म की टॉपिक क्या है। जैनिज्म के ऊपर आते हैं तो इस मैप के साथ जो हम लोग शुरुआत करते हैं, तो मैप के साथ जो शुरुआत होती है उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 जिला है। और इसमें से जो 38वां जिला है वह आपका ये ब्लैंक जो आप देख रहे हैं यह अरवल बना है। 38वां जिला यानी 38th डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन सा है, यह अरवल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो जहानाबाद को काट करके बनाया गया था, जहानाबाद से हट करके अरवल बनाया गया है, ओके नाउ। सो और अगर बात की जाए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बिहार के इंट्रोडक्शन में, अगर आप देखेंगे उस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी पूछा जाता है कि अगर एरिया वाइज जो है बिहार का सबसे मतलब कह सकते हैं कि बड़ा ऐसा एरिया वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ध्यान रखिएगा एरिया वाइज पश्चिम चंपारण है। और सबसे छोटा एरिया किसका है, तो शिवहर का है। आपको इस मैप को देख के भी समझ में आ रही होगी, पश्चिम चंपारण और सबसे एरिया वाइज सबसे छोटा शिवहर। अगर इसी प्रकार से पॉपुलेशन वाइज भी पूछेगा, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को रट्टा मारेंगे ना तो बहुत बार इंसान भूल जाता है, लेकिन जब क्लास में डिस्कस होती है दो लोगों के मध्य तो ये पॉइंट जो है किसी के साथ भी याद रह जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि आपकी जो सबसे पॉपुलेशन वाइज देखा जाएगा तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो यह पटना की। और सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो वह है आपका शेखपुरा की, ठीक है। इसी प्रकार से बिहार में अगर प्रमंडल की बात की जाए तो नॉर्थ बिहार में कितने प्रमंडल है, 5। साउथ बिहार में 4 प्रमंडल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, फिर भी मैं क्लास में जो आप लोग को रिवीजन करवाते रहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन, कैसी हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है, रिवीजन कैसी चल रही है। नाउ तो आज की हमारी टॉपिक क्या है, हमारी टॉपिक है जैनिज्म को लेकर के। हमारा टॉपिक क्या है, जैनिज्म, यानी जैन धर्म हमारा टॉपिक है, जैन धर्म, ठीक है। तो सबसे पहले जैन धर्म में हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ से मेन पॉइंट्स है हमें केवल उसे फोकस्ड करते हुए आगे बढ़ना है। जैन धर्म में ये ध्यान रखें कि इनके जो तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह यहाँ दिए गए हैं। तो जैन धर्म में टोटल जो तीर्थंकर हुए है ना कितने हो गए, तो ये आपके जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, हम सभी जानते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं यानी ऋषभ देव, जिनको कि आदिनाथ भी बोला गया है, ठीक है, फर्स्ट
तीर्थंकर एंड ओरिजिनेटर, इसके इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये क्या है, फर्स्ट तीर्थंकर के साथ साथ ये क्या है, ये फर्स्ट तीर्थंकर प्लस ये ओरिजिनेटर यानी प्रवर्तक है। ओरिजिनेटर यानी क्या है, या प्रवर्तक के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्या नाम हो गया, ऋषभदेव या आदिनाथ। इनका अगर सिंबल पूछा जाए तो क्या है, सांड या बैल पुंडरिक। ठीक है, सांड या बैल, इसको ध्यान रखना है इन दो वर्ड को। इसी प्रकार से जो इसमें जो 24 तीर्थंकर हैं, आपको सभी के प्रतीक चिन्ह देखने हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे भी 3 नाम आते हैं। एक एग्जामिनेशन में जो अधिक पूछ लेता है वो है ऋषभदेव, क्योंकि वो फर्स्ट है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी घटना पहले हुई हो या कोई प्रथम स्थान हो, या जैसे ये यहाँ पर हो गए प्रथम तीर्थंकर, तो इनसे सवाल जो एग्जाम में बनते हैं। तो ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर एंड ओरिजिनेटर, इनका सिंबल क्या है, तो सांड या बैल। इसके अलावा जो 23rd तीर्थंकर हुए वह कौन हुए, 23rd। बाकी रेस्ट ऑफ ये देख लेना है आपको, देख लीजिएगा, यहाँ पे सबके मेंशन किए गए हैं। जो रेस्ट ऑफ आप देखेंगे 23rd कौन से हैं, ये हो गए आपके पारसनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ, ओके, पार्श्वनाथ, पारसनाथ या पार्श्वनाथ है ये। ठीक है, इस पे एक्चुअली जो होता है वर्ड वह पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ होता है, एग्जैक्ट वर्ड ये होती है। एनीवेज चलिए, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि इनका सिंबल तो सर्प है, सांप है। ठीक है, इनका सिंबल क्या है, सर्प है। लेकिन इसके अलावा जो अनदर पॉइंट ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ वाज द सन ऑफ, किसके बेटे थे ये, सन ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, किंग अश्वसेन ऑफ काशी। यानी आपके काशी के जो इक्ष्वाकु वंश हैं वहाँ के राजा अश्वसेन थे, उनके पुत्र कौन थे, पार्श्वनाथ। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो हम लोग केवल पॉइंट वाइज देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है या एक आधा जो बनने की संभावनाएं होंगी जैन धर्म से लेकर के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्या करना है, पार्श्वनाथ वॉज द किंग ऑफ, यानी किसके बेटे हैं ये, तो यह इक्ष्वाकु डायनेस्टी, किसका है, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, ओके, इक्ष्वाकु वंश। कहाँ का है यह, तो यह काशी, काशी का इक्ष्वाकु वंश। और शासक कौन है, राजा कौन है, अश्वसेन। और ये अश्वसेन के क्या हैं, पुत्र हैं, अश्वसेन के पुत्र, सन ऑफ अश्वसेन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाउ काशी को लेकर के ध्यान रखना है कि यहाँ जो आप ये काशी देख रहे हैं, इस काशी के विषय में कि इस काशी को बिंबिसार और अजातशत्रु, इन दोनों को, बिंबिसार और अजातशत्रु के मध्य कौन सा संबंध है, तो पिता और पुत्र का संबंध है, पिता और पुत्र का। और इन दोनों ने क्या किया था, काशी को एज ए डॉरी के रूप में या दहेज के रूप में इन दोनों को मिला था। ठीक है, इन दोनों को दहेज के रूप में जो है दिया गया था। तो ये काशी को लेकर के ध्यान रखना है। ठीक है, काशी। नाउ अब अनदर पॉइंट क्या है, अनदर पॉइंट क्या है, ये हो गई। एंड चलिए, पार्श्वनाथ ही रीनंसिएटेड, यानी हम कह सकते हैं कि रीनंसिएटेड एट द एज ऑफ 30, यानी 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था, गृह का त्याग कर दिया था। किस एज में, 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था, 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह को त्याग किया। और गृह त्याग करने के पश्चात ये क्या किए, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ही अटेंड एनलाइटमेंट आफ्टर 83 डेज ऑफ, क्या होगा यहाँ पर, आफ्टर 83 डेज ऑफ पीनेंस, यानी तपस्या के बाद, 83 दिनों की तपस्या के बाद, है ना, इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी प्रबोधन मिला था। कितने दिन की तपस्या, 30 साल की उम्र में गृह त्याग दिया, और कब, तो ये ध्यान रखिएगा 83 डेज के बाद। ठीक है, 83 डेज तक इन्होंने तपस्या किया और तब इन्हें प्रबोधन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात आती है अगर तपस्या को लेकर के, 83 डेज का जो तपस्या था, यह तपस्या इन्होंने कहाँ किया था, तो यह तपस्या किया था इन्होंने सम्मेद शिखर, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, झारखंड में, सम्मेद शिखर। अब ये सोचें कि चूंकि बिहार के इतिहास में मगध,
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंशियंट हिस्ट्री के सेक्शन में। तो यहाँ पर समेत शिखर मैंने अभी कहा कि वर्तमान के झारखंड में, उस समय तो ये बिहार में था। तो तपस्या पार्श्वनाथ ने कहाँ तपस्या किया था? तो ध्यान रखिएगा, श्री समेत शिखर। ओके, और इस शिखर को पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है। इसके साथ ये कहाँ पर है वर्तमान में? झारखंड में, झारखंड है, ठीक है। और उसको पारसनाथ हिल भी बोला गया है, तो ये ध्यान रखना है। और इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र बोला गया, सिद्ध क्षेत्र बोला गया इस एरिया को। तो ये एक पॉइंट हो गई, सिद्ध क्षेत्र कहा गया। नाउ जैन धर्म, इनके जो सिद्धांत रहे, ठीक है, इनके जितने भी जैन धर्म को जो तीर्थंकर थे, यानी इनका जो फॉलोवर्स हम कह सकते हैं, जैन धर्म में इनको क्या बोला गया? तीर्थराज बोला गया। तो इनके जो फॉलोवर्स हुए, उनके फॉलोवर्स, इनके अनुयायियों को क्या बोला गया था? इनके अनुयायियों को क्या नाम दिया गया था? निग्रंथ, ठीक है। इनके अनुयायियों को क्या बोला गया? निग्रंथ। और निग्रंथ का मतलब क्या होता है? निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, ठीक है। निग्रंथ का मतलब क्या है? बंधन रहित। बंधन रहित निग्रंथ। क्लियर? चलिए, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब यहां पर चूंकि हम लोग अभी कहाँ थे? पार्श्वनाथ पे थे। तो पार्श्वनाथ के फॉलोवर्स में महावीर के जो पेरेंट्स थे, यानी उनके माता पिता भी पार्श्वनाथ के ही पार्श्वनाथ का जो मतलब इनके फॉलोवर थे, किनके? महावीर के माता पिता भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अब आगे हम लोग देखेंगे महावीर को, यहाँ से आगे हम लोग किसको देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे महावीर को, महावीर को। इनसे आगे हम लोग देखेंगे महावीर। इनके पार्श्वनाथ के जो महावीर के माता पिता थे, ये क्या थे? पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्लाइड से ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म, ओके, इनके प्रवर्तक कौन रहे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक या जो प्रथम इनके तीर्थंकर थे, ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। और 23वें तीर्थंकर के बाद इनकी जो पूरी कहानी रही, इन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग दिया। और गृह जब इन्होंने त्याग किया था तो इनके बड़े भाई थे, ठीक है, नंदीवर्धन। ओके, सॉरी, इन्होंने जब 30 साल के, तो महावीर पे हम लोग आएंगे। जब पार्श्वनाथ ने गृह त्याग कर दिया 30 साल की उम्र में, 83 डेज तक ये तपस्या करते रहे। और उनके बाद इनको क्या हुआ? प्रबोधन यानी इनलाइनमेंट की प्राप्ति हुई। और इसके बाद ये कहाँ पे इन्होंने तपस्या किया था? समेत शिखर में। तो ये कुछ पॉइंट्स केवल यहाँ से ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग महावीर के ऊपर। तो महावीर को लेकर के ध्यान रखेंगे यहाँ पर। महावीर पर यहाँ ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी, ठीक है। इनका अगर बोला जाए तो जो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल जो फाउंडर के रूप में किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को, है ना। रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, वास्तविक संस्थापक। इसको ध्यान रखेगा, इस क्वेश्चन का। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? चूंकि वहां पर बहुत सारे तीर्थंकर हैं, इसलिए इस बात को लेकर के कंफ्यूजन होती है कि पार्श्वनाथ है या ऋषभ देव है या महावीर स्वामी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो कौन है वास्तविक संस्थापक? वास्तविक संस्थापक आपके हो गए महावीर स्वामी, ठीक है। नाउ, और ये अगर क्रम इनका क्या है? तो 24वां क्रम है इनका, ठीक है। अब इनके थोड़े से हम लोग जन्म स्थान वगैरह को देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका अगर बात की जाए इनके जन्म स्थान को लेकर के, तो कहाँ किया गया था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, कुंडग्राम। और ये कहाँ पर है? कुंडग्राम, वैशाली, वैशाली, ठीक है, वैशाली। और किस टाइम पीरियड में हुआ था? 540 BC, 540 BC में इनका जन्म हुआ था। ओके, नाउ कुंडग्राम में। अब इनके फादर कौन थे? या इनके फादर, ध्यान रखिएगा, इनके फादर कौन थे? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। किस वंश से इनका संबंध था? तो यह ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। ज्ञात्रिक कुल यानी ज्ञात्रिक कुल या कबीला, क्षत्रिय, क्षत्रिय ज्ञात्रिक कुल या कबीले से इनका संबंध था।
आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था वज्जी संघ, तो मैंने कहा था वज्जी संघ में टोटल तो वैसे भी वो 8 सदस्यों या 8 कुल का सदस्य है, लेकिन उनमें से 4 जो है महत्वपूर्ण है। एक आपका वज्जी था, दूसरा आपका वज्जी के अलावा लिच्छवी रहा, वैशाली रहा, मगध रहा। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ज्ञात्रिक कुल जो मैंने कहा, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, वज्जी संघ का। यह भी एक इम्पॉर्टेंट सदस्य या कुल या संग्रह। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि यह जो ज्ञात्रिक कुल है ज्ञात्रिक कुल को लेकर के कि इनका क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनका संबंध किससे है, सिद्धार्थ, और इनका संबंध किससे है, महावीर स्वामी से है। वो इसी कुल से संबंधित है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जब बौद्ध को पढ़ा था तो मैंने बताया था कि बौद्ध का संबंध किस कुल से है, बौद्ध किससे हैं, बौद्ध का संबंध किससे था, तो यह शाक्य कुल से संबंधित है, शाक्य से, और इनका संबंध किससे है, ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। इसको इस तरह की जो क्वेश्चंस है ना, बुद्ध और उनको लेकर के बौद्ध और जैन दोनों में कन्फ्यूजन होती है ना, गौतम बुद्ध और जैन की अगर बात आती है तो कुछ नहीं, यहाँ ध्यान रखना है कि ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। ठीक है, सिद्धार्थ, और अगर ये सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल से थे तो जाहिर सी बात है महावीर भी ज्ञात्रिक कुल के होंगे ही। ठीक है, नाउ इनकी माता, ये कौन थे, इनके पिता है, पिता, फादर। और अगर बात की जाए मदर यानी माँ इनकी कौन थी, माता की अगर बात की जाए तो वह थी त्रिशला। त्रिशला जो कि कहाँ से संबंधित है, यह लिच्छवी की राजकुमारी यानी यह लिच्छवी शासक चेतक की यह बहन थी। ठीक है, किसकी थी यह लिच्छवी, चेतक की बहन थी ये। ठीक है, लिच्छवी चेतक, चेतक की यह बहन थी। क्या नाम था, त्रिशला। त्रिशला ये इनकी माता हो गई, यानी इनका संबंध किससे हो गया, लिच्छवी से हो गया। लिच्छवी बेसिकली इनका जब जन्म कहाँ पर हुआ है, कुंडग्राम, वैशाली, और वैशाली जो है यह राजधानी थी किसका, वज्जी संघ की राजधानी रही या आपकी वैशाली, या लिच्छवी राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली में थी। इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलिए ठीक है, नाउ यहाँ अब इनकी ये हो गए, इनके अगर फैमिली की पूरी की बात की जाए कि इनके परिवार में, तो महावीर के माता, पिता, पत्नी और पुत्री, इनको हम देखेंगे कि इनके संतान कौन थे। ठीक है, तो ये हो गया माता, पिता। अब इनकी बात आती है इनकी पत्नी के ऊपर, तो इनकी पत्नी का क्या नाम है, यशोदा। ये एक बहुत सिमिलरिटीज़ है कि बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। कितना ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। और जैन जो हैं उनकी पत्नी का क्या नाम है, तो उनकी पत्नी का नाम है यशोदा। तो इसको ध्यान रखना है, इस सिमिलरिटीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यशोदा ये हो गई नाउ। और इनसे जो उत्पन्न पुत्री हुई, इनसे उत्पन्न पुत्री यानी उनका क्या नाम है, इनसे उत्पन्न, इनका नाम है प्रिया दर्शना, है ना, प्रिया दर्शना। और दामाद कौन है, जमाली, जमाली। तो ये हो गई इनकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री। ठीक है, इनकी फैमिली की स्टोरी। और इनके बचपन में इनका क्या नाम था, वर्धमान था। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट इसलिए बता दिया कि इनका जो चाइल्डहुड नेम क्या रहा, वर्धमान, चाइल्डहुड नेम, ओके, वर्धमान। और इनके बड़े भाई कौन थे, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन। ये कौन थे, बड़े भाई थे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब इन्हें गृह त्याग करना था तो इन्होंने इन्हीं भाई से परमिशन लेकर के ये क्या किए थे, गृह त्याग किए थे, इन्हीं भाई से परमिशन लेने के बाद। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वर्धमान इनका निकनेम रहा और नंदी वर्धन इनके बड़े भाई थे। तो नाम में यहाँ भी सिमिलरिटीज़ है, नंदी वर्धन और वर्धमान, ये नाम में भी सिमिलरिटीज़ है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग ये। चलिए देखिए क्वेश्चंस जो जो आपके बनते हैं जहाँ से उसको, अब क्योंकि अब एग्ज़ाम के केवल 45 डेज आपके रह गए हैं, ये सोच कर तैयारी करें। तो इसमें यहाँ पर जितने भी सिंबल आपके दिए गए हैं तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके सिंबल जैसे पार्श्वनाथ का सर्प हो गया, इनका सिंह हो गया, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। नेमिनाथ का शंख है, हाँ ये नीलकमल है। तो कुछ इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा, एग्जामिनेशन में परेशानी ये हो जाएगी कि देखिए टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, कुछ कुछ जो मेन टॉपिक है एंशिएंट के उसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, जिससे क्वेश्चंस जो हैं, और इम्पॉर्टेंट भी इसलिए हैं क्योंकि वहाँ का इतिहास ही आपके जो है भारत का इतिहास बना है, बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास बना है। तो बौद्ध, जैन, ये सारे टॉपिक, प्रचार प्रसार, ये सारी चीज़ें यहाँ हुई हैं। स्टार्ट ही यहाँ से है, शुरुआत जो है वो बिहार की धरती से ही हुई है,
बौद्ध और जैन की, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? महावीर हो गया। इन सब जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन सभी पॉइंट्स पे ऑलरेडी क्वेश्चंस बने हुए हैं। जन्म कब हुआ पूछ लेता है, 540 BC। कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली। और वैशाली क्या है? राजधानी किसकी? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली। पिता सिद्धार्थ किस कुल से संबंधित है? ज्ञात्रिक कुल से। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल से, इसको ध्यान रखना है। क्षत्रिय, क्षत्रिय थे, ज्ञात्रिक कुल था उनका। माता त्रिशला, वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी, चेतक की बहन। पत्नी यशोदा, यशोदा, और साइड में आप लिख लें कि बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, यही डिफरेंस है। नंबर 8, पुत्री कौन थी? ये उनकी कौन है? पुत्री है, प्रियदर्शनी। ठीक है, पुत्री। और ये कौन है? दामाद। ये कौन है? दामाद, जमाली। और दामाद जमाली है ही नहीं, ये इनके प्रथम शिष्य भी, जमाली कौन है? इनके प्रथम शिष्य भी रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना है। नाउ अब ये तो इनकी फैमिली की बात हो गई। अब हम आते हैं इनकी उपलब्धि के ऊपर। ये इनका क्या हो गया? जन्म हो गया और इनके परिवार के लोगों पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम इनकी उपलब्धि पे आते हैं। तो इनकी उपलब्धि क्या है? इन्होंने क्या किया था? ये जो है अपने भाई नंदीवर्धन से कितने एज में? 30 ईयर्स की एज में ये क्या किए? गृह त्याग कर दिए, 30 ईयर्स के एज में। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपने गृह यानी लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, नाउ आफ्टर 12 ईयर्स यानी 12 साल तक ये क्या किए? तपस्या करते रहे 12 साल तक। और 12 साल के बाद, और कठिन तपस्या, चूँकि 12 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, तो एक कठिन तपस्या इन्होंने किया ना, जिसको हम कह सकते हैं कि रिग्रेस जो है इनका पिनेंस रहा, वो है ना, रिग्रेस पिनेंस रहा। कब तक रहा वो? 12 ईयर्स तक, 12 ईयर्स तक, है ना, 12 साल तक। तो 30 साल की उम्र में इन्होंने घर को क्या कर दिया? छोड़ दिया, वहाँ से निकल गए। 12 साल तक इन्होंने कठिन तपस्या किया, कठिन तपस्या 12 साल तक। ठीक है, 12 साल, 12 ईयर्स कठिन तपस्या किया। और जब 12 साल की कठिन तपस्या होने के बाद इन्हें क्या हुई? इन्होंने क्या किया? तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इन्हें क्या हुई है? ज्ञान की प्राप्ति। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। ये जो शब्द हम लोग सुनते हैं, जीन, कैवल्य, अहर्त, इन सबों का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इनकी उपलब्धि जो है 30 साल और के में गृह त्याग, 12 साल तक कठोर तपस्या, और 42 ईयर्स में आकर के यानी 42 साल की उम्र में जब ये आए, तब इन्हें क्या हुआ है? अटेन्ड इनलाइटमेंट, यानी इन्हें प्रबोधन ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई। और हाँ, एक चीज़ अभी यहाँ पे पूछा जाता है कि इन्होंने जो तपस्या किया था तो वो कहाँ किया था? तो साल ट्री, यानी जिसको हम वट वृक्ष भी बोलते हैं, शाल की ट्री को क्या बोला जाता है? वट वृक्ष, है ना। और कौन सी नदी थी जिसके किनारे था वो वृक्ष? कौन सा नदी के किनारे था? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? वो ऋजुपालिका नदी के किनारे। इन्होंने जो किया वो कहाँ किया था? ऋजुपालिका नदी के किनारे। इसको भी ध्यान रखना है, ऋजुपालिका नदी। ठीक है, ऋजु पालिका नदी, बैंक ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ ऋजुपालिका। ठीक है, और कौन सा वृक्ष था? तो यह था शाल का वृक्ष या वट वृक्ष, शाल या वट, इनका वृक्ष। ओके, वट का वृक्ष। ठीक है, और यहीं पर क्या हो गया? ये ऋजुपालिका नदी कौन सा ग्राम है? तो जंबिक ग्राम, जंबिक ग्राम, इसको भी ध्यान रखिएगा, जंबिक ग्राम। ठीक है, जंबिक ग्राम कहाँ? और जब इन सबों के बाद जब उन्होंने यहाँ पर, और किस एज में? एज क्या था? 42 ईयर्स, 42 साल के थे वो जब उन्होंने ऋजुपालिका नदी के तट पर, जो कि जंबिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल या वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने 12 साल तक तपस्या की। और 12 साल की तपस्या के बाद उन्हें क्या मिला? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान, जिसे बोला गया कैवल्य, है ना, जिसे कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य,
इसकी प्राप्ति हो गई। और इसी प्राप्ति के बाद जब ज्ञान मिल गया तो उनके नाम कौन कौन से दे दिए गए, उनको जिन बोला गया, जिन या विजेता, यानी उन्हें क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो जिन विजेता हो गए। इसके अलावा उन्हें अहर्त बोला गया, अहर्त यानी योग्य, ब्लेस्ड वन ये बोला गया। निग्रंथ, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, है ना, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दबाव नहीं थी। इनको क्या बोला गया, निग्रंथ, यानी जिसको बोलते हैं बंधन रहित, बंधन रहित। और जितने पॉइंट्स हैं आपके, इन सबों पे जो है क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, क्वेश्चंस इस पे बने हुए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। कैवल्य ये हो गया। नाउ इनकी जो इन्होंने जो उपदेश वगैरह दिए, तो उपदेश के लिए इन्होंने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया, है ना, ताकि सभी लोग जो हैं इस भाषा को समझ सके, तभी तो इसको मानेंगे। तो भाषा के रूप में कौन सी भाषा आती है, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा आएगी, इनको जो उपदेश दिया प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का इन्होंने प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी, प्राकृत यानी अर्धमागधी, अर्धमागधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, भाषा का, ठीक है, इस भाषा का उन्होंने जो है प्रयोग किया। नाउ और इनके सबसे जो फर्स्ट फॉलोवर किसको बोला जाएगा, फर्स्ट फॉलोवर प्लस सन इन लॉ कौन थे, जमाली। इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया वो किसको दिया, सरमन्स, फर्स्ट सरमन्स कौन थे, तो ध्यान रखिएगा जमाली इनके, जिन्होंने इन्होंने अपना प्रथम उपदेश उन्हीं को दिया था, ठीक है, जमाली को। इसके बाद अब हम लोग आते हैं, इन्होंने क्या किया था, जो ये उपदेश देते थे, इन्होंने अपने उस संघ को पूरे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। जैसे एक सेक्शन में क्या होगा, भिक्षु और भिक्षुणी, ठीक है, भिक्षु यानी जो ये दोनों क्या होते थे, सन्यासी, मतलब मैरिड नहीं होते थे, शादीशुदा नहीं होते थे, ओके, भिक्षु भिक्षुणी। तो ये यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस जो है यहाँ से मतलब पूछ लेता है कभी कभी, तो संघ में जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। दूसरा था श्रवण श्राविका, तो ये मैरिड वाले लोग थे कि वो लोग किस तरह से फॉलो करें, जो कि जो सन्यासी होते थे उनके लिए जो जैन धर्म का जो नियम वगैरह था थोड़ा सा टफ था, कठिन था, और जो पारिवारिक जीवन भी जी रहे थे उनके लिए थोड़ा सा सहज बना गया था कंपैरेटिवली, अगर भिक्षु भिक्षुणी से किया जाए तो ये इनका हो गया। नाउ और इसलिए अगर ये तो प्रथम उपदेशक, तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम उपदेश किसने लिया था, प्रथम उपदेश, तो किसका नाम आएगा प्रथम उपदेश में, तो ये नाम आएगा जमाली, जमाली। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि प्रथम भिक्षुणी कौन थी, प्रथम भिक्षुणी, तो याद रखिएगा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आप लोगों ने चंदना का नाम सुना था, चंदना ये कौन थी, तो आपके जो अंग देश है जहाँ का राजा कर्ण था, अंग देश का राजा कौन था, कर्ण, महाभारत में भी आप लोगों ने सुना है। तो जब कर्ण के साथ और महाभारत ये जो तो था ही, ठीक है, महाभारत के बाद क्या हुआ था, मगध और अंग का ये इनके बीच संबंध जो है सही नहीं चल रहे थे। तो अंग देश के जो अंतिम 3 शासक रहे, जैसे आपका दुधिवाहन हो गया, है ना, ये नाम आपको सुनने को मिलेगा, या यहाँ पर एक जिसकी पुत्री चंदना थी, ठीक है, तो इसने क्या किया, चंदना जो है ये आप चंदना यहाँ पर है, चंदना, ओके, चंदना ये किसकी पुत्री थी, तो यह थी आपकी दुधिवाहन, इसकी पुत्री थी, और इन्होंने क्या किया था, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। चंदना डॉटर ऑफ किसकी होगी, ये चंपा के नरेश थे, है ना, चंपा नरेश, अंग की राजधानी थी चंपा, चंपा नरेश, दधिवाहन, इन्हीं की क्या थी, यह पुत्री थी चंदना। तो यहाँ पे केवल ये प्रथम भिक्षुणी कौन है, चंदना, और प्रथम ये जमाली के नाम को ध्यान रखिएगा, जमाली, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ से रिलेवेंट हो गए। नाउ अब इन्होंने जो संघ को किया था, गणधर वगैरह जो थे इनके, गणधर मतलब अब
गण का धर यानी इतने लोग होंगे उनका कोई एक हेड होगा, तो गणधर उनको बोला जाता है ना। संघ के अंतर्गत जो संघ बनी हुई है, सपोज ये सारे संघ है, तो संघ के अंतर्गत भी क्या होता है, जो हम कह सकते हैं एक गण की तरह बना दिया गया था, ताकि थोड़ा सा सहज उनको लेकर के आसानी से चला जा सके, तो उनके हेड को गणधर बोला जाता था, ये ध्यान रखिएगा। अब इनकी डेथ की अगर बात की जाए तो कब इनकी डेथ हुई है, 468 BC में, 468 BC में जो है इनकी डेथ हो गई, 468 BC में। चलिए नौ 468 BC इनके डेथ कब हुई, 468 BC। ठीक है, कहाँ हुई थी, पावापुरी, राजगृह पावापुरी। ठीक है, किस एज में, तो ये था एज 72 ईयर्स। 72 ईयर्स में इन्हें क्या हो गई, निर्वाण की जो है प्राप्ति हो गई थी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रवि, वेरी गुड मॉर्निंग। 72 ईयर्स, 72 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा करता है एग्जाम में, 72 ईयर्स में। चलिए ठीक है, 72 ईयर्स ये हो गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरी चीज़ है, मैंने अभी कहा था कि जो भाषा का इन्होंने क्या किया था, प्राकृत भाषा, और लेकिन जो इनके ग्रंथ थे वो थे अर्धमागधी, जो ग्रंथ इनके थे। तो इससे क्या होता है, अर्धमागधी का मतलब हो गया, जैसे कि वहाँ पर अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया गया, फिर बाद में चल करके क्या हुआ, कालांतर में बाद में क्या हुआ, संस्कृत का प्रयोग किया गया। इनके ग्रंथ के लिए संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया, और संस्कृत में इनके जितने भी संदेश वगैरह थे उनको कल्पसूत्र, कल्पसूत्र इसको याद रखिएगा, ठीक है। कल्पसूत्र जो किसकी है, भद्रबाहु द्वारा रचित है, कल्पसूत्र, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र। इस किस में प्रयोग है, यह संस्कृत में है, संस्कृत में है। इनका यह धर्म ग्रंथ जो है किस भाषा में है, तो संस्कृत में है। तो ये इसको ध्यान रखना है। नाउ अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं महावीर के रिगार्डिंग आगे। इनके जो इन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए इन्होंने 5 जो है महाव्रत बताए थे। 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के, क्योंकि इनके जो उपदेश रहे। अब हम उनको उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सा है, अहिंसा है, चूँकि जैन धर्म जो आया कब, तो वैदिक धर्म में बहुत ज़्यादा बुराइयां थी, बहुत ज़्यादा कर्म कांड व्याप्त बुराइयों के कारण, यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन सब के लिए क्या विरोध करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म फिर जो है समाज में आया। और इनके फॉलोवर्स क्यों हुए, तो पहले क्या था समाज में कि कर्म आधारित समाज था, लेकिन वो बाद में क्या हो गया, वह आपका जन्म आधारित समाज हो गया, और इसमें जो है ब्राह्मण का वर्चस्व हो गया। तो जितने भी क्षत्रिय हुए या क्षत्रिय से आगे आप देखेंगे वैश्य और शूद्र, इन सबों ने क्या किया कि वो उस तरफ से किधर प्रतिस्थापित हो गए, तो जैन धर्म की ओर चले आए। ठीक है, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। तो चूंकि क्या होता था, अहिंसा, अहिंसा की बात कहाँ से आती है, तो होता क्या है कि जो आपका पहले क्या था, वैदिक जब टाइम था तो यज्ञ वगैरह बहुत किए जाते थे, तो इसमें पशु बलि भी जो है दी जाती थी। तो इससे क्या है, ये तो एक नुकसान है। तो इन लोगों ने क्या किया था कि अहिंसा, मतलब कि अहिंसा का इन लोगों ने सबसे बोला कि अहिंसा जो है इनका कौन कौन सा था, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यानी अहिंसा का मतलब है कि हिंसा हमें जो है नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सत्य यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य चोरी नहीं करना चाहिए, और अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करें। एक होता है ना कि बना बना के संपत्ति करना, वो नहीं करना है। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हो गया, इंद्रियों को वश में करने का मतलब क्या है, एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको मूवी देखने का मन कर रहा है और पढ़ाई जरूरी है, सपोज ये मान के चलें कि आपका नेक्स्ट डे आप पेपर देने जा रहे हैं और आज रात आपको मूवी देखने का मन कर रहा है, तो आप अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे, अपने मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसी को बोला गया कि ब्रह्मचर्य जीवन में क्या होना चाहिए कि अपना मन जो है अपने वश में रहना चाहिए, कंट्रोल आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ब्रह्मचर्य जीवन। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, या किसकी शिक्षा दी, 4 आर्यव्रत की इन्होंने शिक्षा दी। जो 5 महाव्रत थे इनके कौन कौन से थे, आपको ये फॉलो करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त 3 गुण व्रत भी थे, 4 शिक्षा व्रत भी थे। नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के भी 3 अनमोल रत्न थे, तो जैन धर्म के भी 3 अनमोल रत्न थे। और क्या क्या था? सम्यक ज्ञान अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है, सम्यक दर्शन ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और अहितकार कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण। तो ये पॉइंट्स किसके लिए बोला गया? यह बोला गया आपका इन सम्यक आचरण अर्थात अहितकर कार्यों का निषेध, जिससे किसी का हित साधन ना हो, जिससे किसी का अहित हो रहा हो, तो ऐसे कामों का निषेध करके हमें जो हितकारी काम है उसके आचरण को एडॉप्ट करना चाहिए। तो यही आपका क्या था? त्रिरत्न रहा। ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, हम जो नॉलेज लेना चाह रहे हैं उसके प्रति क्या है? श्रद्धा है, वास्तविक ज्ञान। तो ये इसको ध्यान रखना है। नाउ अगर वहीं बात की जाए कि इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यहाँ इनके जो बुद्ध के इन सभी जो आप देख रहे हैं जितने भी त्रिरत्न वगैरह हुए, तो जैन धर्म के समय में ही उनके कुछ समकालीन शासक भी रहे। जैन धर्म के क्या हुआ था? कुछ समकालीन शासक भी रहे। देखिए जितने पॉइंट्स यहाँ करवा दे रही हूँ ना उतना ही काफ़ी है, उसके अलावा फिर आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि 45 डेज में उससे ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे और उलझ जाएंगे। ओके, सेम टू यू रवि, हैप्पी नवरात्रि। आपको भी शालिनी, हैप्पी नवरात्रि। चलिए, तो इससे ज़्यादा क्या होगा, आप लोग फिर उलझ जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स बता रही हूँ बस उतना ही देखना है। तीर्थंकर वगैरह भी जो मैंने बताया कि किसको बोला जाता है, निग्रंथ क्या है, क्या क्या नाम दिए गए, इतनी पढ़ के जाएगी, ज़्यादा मत कीजिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया कि जो इनके जो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि जैन धर्म के समय में यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है जो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे समकालीन शासक को लेकर के, ठीक है, समकालीन यानी कंटेम्पररी रूलर, समकालीन शासक। इनके समकालीन कौन कौन रहे? तो बौद्ध और जैन, ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा। बिंबिसार जो है इनके समकालिक रहे, बिंबिसार। ओके, बिंबिसार हो गया। और उसके बाद कौन हो गया? अजात शत्रु, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु का बेटा उदयन। और इसी के समय में चंड प्रद्योत, है ना, चंड प्रद्योत था ना, चंड प्रद्योत कहाँ का था? ये अवंती, चंड प्रद्योत, ठीक है, जो अवंती का शासक। तो ये जो है अवंती का, और ये तीनों का संबंध किससे है? इन तीनों का संबंध है हर्यक वंश से, हर्यक वंश से। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हर्यक वंश में केवल आपको पूरे इतिहास में भी केवल यही 3 को पढ़ना भी है, पूरे इतिहास में यही 3 हैं भी। अगर आप देखेंगे हर्यक वंश में दूसरा कोई नाम आएगा भी नहीं। तो ये जो वंश रहा ये बौद्ध का भी और जैन का भी, इन दोनों का समकालीन रहा। शॉर्ट ट्रिक यही है ना, ये शॉर्ट ट्रिक आपका यही है कि यह दोनों वंश किसका किसका, तो यह बौद्ध का भी रहा और यह जैन धर्म का भी समकालीन रहा, जैन धर्म का भी। ओके, ओवरऑल एक लाइन में निकल जाएगा कि ये 3 शासक बौद्ध के समय भी और जैन के समय भी। यहाँ केवल एक डिफरेंस है कि यहाँ चंड प्रद्योत का नाम है और वहाँ पर बौद्ध धर्म में आपको प्रसेनजित का नाम मिलेगा, प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित का। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन है? चंड प्रद्योत, किसमें? जैन धर्म में। लेकिन अगर वहीं बात की जाए बौद्ध धर्म में तो किसका नाम आ जाएगा? प्रसेनजित का नाम आएगा, ठीक है। ये समकालीन है, तो ये चारों के नाम समकालीन के रूप में ध्यान रखिएगा। समकालीन किसका हो गया? या हो गया बौद्ध धर्म का, सॉरी महात्मा बुद्ध का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। या बौद्ध धर्म यहाँ मैं लिख देती हूँ, तो कुछ ऐसा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म यहाँ आपके गौतम बुद्ध का, प्रसेनजित के नाम को। तो समकालीन से संबंधित 4 नाम, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। और हम ये 3 को क्यों याद रखें? हम हर्यक वंश के शासक बोल सकते हैं, केवल यही 3 थे भी। और नेक्स्ट जैन में किसका? चंड प्रद्योत, जैन चंड, और बौद्ध क्या हो जाएगा हमारा? प्रसेनजित, ठीक है। चलिए, ये हो गई नाउ। और एक चीज़ यहाँ भी ध्यान रखना है
कि जो महावीर के जितने भी शिष्य थे उनके टोटल जो 11 शिष्य में से 10 की जो डेथ हुई थी वो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 10 का डेथ कब हो गई थी? तो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जो है 10 की डेथ जो है हो गई थी। इनके 10 शिष्यों की डेथ कब हुई थी? 10 शिष्यों की जो डेथ है ये हो गई थी, ठीक है। लेकिन इनका एक शिष्य था जो कि आगे चल कर के क्या हुआ, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद आगे इस धर्म को जो विस्तार करने का काम उसी ने किया था, बढ़ाया उसी ने। आगे किसने इसका बढ़ाया है? तो ध्यान रखिएगा, सुधर्मा इसने क्या किया? उसके पश्चात जो है यही है जो मतलब जब स्वामी जी की डेथ हो जाती है तो उनके मृत्यु के बाद प्रथम थेरा या उपदेशक यही हो जाता है। प्रथम थेरा या इसको उपदेशक भी बोला गया है। उपदेशक कब होता है? यह महावीर की मृत्यु के पश्चात हो जाता है। टोटल 11 में से 10 तो पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग किस पे चलते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जैन संगति को देख लेते हैं। स्थान अध्यक्ष, तो प्रथम जो जैन संगति की गई ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। मैंने अभी कहा था कि बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, प्रसार कहाँ पे हुआ? तो प्रसार जो है मेनली ये बिहार से ही प्रारंभ हुआ है। आप देख भी रहे हैं कि बिहार से ही प्रारंभ हुआ। इनका तो जन्म ही बिहार में हुआ है, ठीक है, बिहार से प्रारंभ हुआ। और इसके जो प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की गई थी ना, संघ की स्थापना, और गणों के रूप में संगठित था। और जो इसका मुखिया होता था उसको गणधर बोला जाता था। एक बार ये वर्ड जो है गणधर, ये इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि प्रथम संगति जो की गई पाटलिपुत्र में की गई, तो कब किया गया? तो यह किया गया 300 BC में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। एक्चुअली इनमें जो डिवाइडेशन की बात आ गई वो कैसे आ गई? मगध में क्या हुआ था? अकाल पड़ा, है ना। 12 वर्षों का एक बहुत लंबा अकाल था। तो इस अकाल में क्या हुआ कि जो स्थूलभद्र था वो कर्नाटक से आया और उसने कुछ लोग जो हैं स्थूलभद्र के साथ हो लिए, और उनमें से चंद्रगुप्त मौर्य भी था जो कि कर्नाटक का भद्रबाहु था। उसके साथ क्या किए, ये चुपचाप निकल पड़े कर्नाटक की ओर, ये चले गए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो भद्रबाहु ये लोग क्या थे? निर्वस्त्र रह रहे थे, है ना, क्योंकि इनको लगता था कि मतलब इसी प्रकार से जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये कहाँ चले गए? जो लोग दक्षिण की ओर चले गए, दिगंबर कहलाए, दक्षिण की ओर जाने वाले दिगंबर। तो दक्षिण की ओर क्या है? एक दिशा है। तो इन्हें लगा कि हम निर्वस्त्र होकर के हम इसी दिशा में जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो उसके लिए हमें इस प्रकार से रहना होगा। तो ये दिगंबर कहलाए, ठीक है। और जो आपके जो वहाँ रह गए तो वो क्या थे? वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो वो श्वेतांबर कहलाए थे। तो यहाँ पर एक बात भी आती है। और इसी के बाद से जो संगति जो आयोजन की गई 2 टाइम्स, आप देख ही रहे हैं कि प्रथम संगति जो है वो क्यों बोला गया स्थूलभद्र के? क्योंकि यह तो पाटलिपुत्र में ही रह गया, पटना में ही रह गया, है ना। लेकिन और पटना खुद पाटलिपुत्र का शासक चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? वो खुद निकल पड़ा भद्रबाहु के साथ। ये भी एक फॉलोवर था, खुद उसी के साथ निकल पड़ा और वो कर्नाटक चला गया। तो वहाँ पर उसने संगति आयोजित कराई। और ये जो प्रथम संगति की गई ये कहाँ हुई? तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में 300 BC टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है। और इससे संबंधित तब क्या है? लुप्त ग्रंथों का संचयन और पुनः प्रेरण, यानी जो ग्रंथ लुप्त हो चुके थे। इसलिए बोला गया कि जैन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत है उसके लिए 14 जो है आपके हम कह सकते हैं कि अंगों का भी प्रयोग जो है किया गया। वो क्या कहलाया? तो वह आपका जो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि उनको बोला गया 14 जो है पूर्व के नाम से जाना गया। वो क्या बोला गया? 14 पूर्व के नाम से जाना गया। तो इसको भी ध्यान रखना है, 14 पूर्व, ठीक है। और बाद बाकी जो अन्य संबंधित है तो उसमें अंग भी हैं, उपांग भी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं करवाऊंगी उस क्वेश्चन को आप लोगों का, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों का करवाऊंगी भी अभी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नाउ जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन, दिगंबर नग्न रहने वाले जो कि भद्रबाहु में के नेतृत्व में थे, इसको ध्यान रखना है, नग्न रहने वाले, ठीक है। और श्वेतांबर वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और श्वेतांबर 100 से श्वेतांबर, 100 से स्थूलभद्र, तो ये सब को ध्यान रखिएगा। और पौ से पाटलिपुत्र, तो वो वहीं रह गया था। अब द्वितीय संगति जो हुई ये कहाँ हुआ? बल्लवी गुजरात में। देवार्धी क्षमाश्रमण यानी श्वेतांबर आचार्य था 500
512 ईस्वी में, टाइम पीरियड में सोचिए कितना डिफरेंस है, 512 ईस्वी में। तो इसने भी क्या किया, जो ग्रंथ मतलब ऑलरेडी क्या होता है कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें हटती रहती है, तो इसने बोला कि नहीं, इस ग्रंथ को यहाँ की जो जैन के बारे धर्म के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, जैसे कौन कौन से, मैंने अभी को आपको 5 महाव्रत बताए थे, है ना, 5 महाव्रत, जिसमें से 4 जो हैं वो पार्श्वनाथ के समय ही थे। 5वें महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ दिया था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था। तो यहाँ पे बोला कि ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी, आज जो हम लोग जैन को पढ़ रहे हैं, हम लोग के लिए भी ग्रंथ क्या है, हमारे इतिहास की बुक ही तो है जो उसके बारे में बता रही है। तो बोला कि नहीं, जितने ग्रंथ बिखरे हुए हैं उन सबको फिर से उनका सबका संकलन किया जाए। तो फिर से संगति का आयोजन, संगति का मतलब एक संगोष्ठी होता है, दिस इज वन काइंड ऑफ, जैसे आज हम लोग मीटिंग करते हैं, है ना, तो मीटिंग में अपनी अपनी बातों को वहाँ रखते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग है, क्या क्या किया जाए। तो इन लोगों ने भी क्या किया, मीटिंग किया और बोला कि चलो जितने भी, और मीटिंग में कौन जाएगा, जो जिससे संबंधित था वही जाएंगे, बौद्ध धर्म को मानने वाले तो चले नहीं जाएंगे। तो जितने लोग थे सब जैन धर्म को, तो उन्होंने कहा कि चलो मीटिंग करते हैं, और जो ये जो लुप्त होता जा रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही है, बिखर रही हैं, है ना, हो सकता है कि बहुत पुराने समय के हैं तो कुछ एविडेंस गायब हो रहा, तो इन सबको लेकर के फिर से संकलन कर देते हैं ताकि आगे की पीढ़ी जो है इसको पढ़ सके। तो इसी उद्देश्य के साथ जो है ये संगति, बस यही चीज़ है कि जो भी बौद्ध धर्म की बातें हैं, सिद्धांत है, जैन धर्म के सिद्धांत है, इन सबको क्या किया जाए, ये लुप्त ना हो पाए, है ना, ये लुप्त ना हो पाए, तो इनको मेंटेन करने के लिए, हमेशा समाज में बनाए रखने के लिए जो है ये संगति का आयोजन किया गया था। तो यही है, संगति से जो लोग भूल जाते हैं उसका और कोई कारण नहीं। पाटलिपुत्र में तो स्थूलभद्र खुद प्रेजेंट वहीं रह गया ना, वो तो वहाँ से गया नहीं। तो पहला संगति पाटलिपुत्रा, कब, 300 BC में। दूसरा में सोचे कि वो BC में है और ये ईस्वी में है, AD में है, तो 512 AD में जो है दूसरी संगति की गई। और किसने किया, देवर्धि क्षमा श्रवण, जो कि एक श्वेतांबर आचार्य थे। ठीक है, ये हो गई ना। सबसे मेन एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है यहाँ पर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो लेकर के पूछ लेता है कि इनमें समानता कौन कौन सी है, समानता के ऊपर पूछता है, समानता, ठीक है, सिमिलरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो क्या क्या है, तो नॉन वायलेंस एंड पीस वेयर द कोर ऑफ बोथ रिलीजियंस। इनके बीच में क्या था, तो मैंने अभी आपको कहा था कि क्या है, अहिंसा, ये दोनों लोग स्वीकार नहीं करते। इससे आपके कॉन्सेप्चुअल, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ने ट्रेंड को चेंज किया है, केवल फैक्ट के पीछे न जाए। मैं बार बार बोलती हूँ, केवल फैक्ट तक सीमित ना रहें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िएगा। ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछेगा, ये किस में आएगा, तो यह आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके, इसको रिगार्डिंग जो है पूछेगा। यहाँ पे जैन धर्म की एक चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि इन लोगों ने आत्मा को स्वीकार किया, ठीक है, ये लोग क्या किए, इनके बारे में एक चीज को ध्यान यहाँ रखना है, इन लोगों ने आत्मा, पुनर्जन्म यानी रीबर्थ, सोल, ठीक है, सोल, रीबर्थ, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया, मान लिया। लेकिन जहां आप इन दोनों को मान रहे हो, ये लोग क्या किए, ईश्वर को लेकिन नहीं माने, ठीक है, ईश्वर की सत्ता को इन लोगों ने नहीं माना। ईश्वर यानी ये लोग क्या थे, अनीश्वर। तो ये लोग कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी रहा, और यह भी देखिए, अगर ये ईश्वर को मानते, जैसे कि मैंने आपको भी कहा, क्या बोली थी कि मैं कि यज्ञ में बलि देना, है ना, यज्ञ में बलि, तो पहले क्या, नहीं भगवान अगर बलि नहीं दी जाएगी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, उससे बाढ़ आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन लोगों ने ईश्वर को ही नहीं माना। ईश्वर को जब हम नहीं मानेंगे तो हम यज्ञ में बलि देने क्यों जाएंगे। आप जैन धर्म में देखेंगे कि वो लोग हमेशा एक वाइट कलर की, ये जो मास्क है तो हम लोग तो तब यूज़ किए जब कोरोना आया, लेकिन जैन धर्म वाले तब यूज़, वो उनके धर्म में ही ऐसा है कि उन्हें लगता है कि सांस के थ्रू भी किसी भी छोटे से छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनकी भी जो है डेथ हमारे हाथों से उनकी ना हो पाए, है ना। तो ये कारण है जो जैन धर्म वाले हमेशा मुंह में मास्क लगाए रखते हैं। तो सोचिए कि जिनकी मानसिकता इतनी हाई लेवल पे है तो वो क्या करेंगे, वो ईश्वर में कहाँ से विश्वास कर पाएंगे। तो उन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं किया कि अगर ईश्वर होता तो ये बलि वाली चीज़ें क्यों चलती, समाज में इतनी कुरीति क्यों फैली हुई, जाति क्यों, सब लोग तो एक समान है, सभी लोग एक समान है, फिर ब्राह्मण को इतना समाज में क्यों सम्मान दिया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें रही जिसके कारण को क्या बोला कि ईश्वर नहीं है। और ये जो ईश्वर नहीं है ये किसके किसके थॉट थी, तो ये बौद्ध की भी थी और जैन की भी थी। बौद्ध और जैन इन दोनों की थॉट रही कि ईश्वर नहीं है, यानी अनीश्वरवादी। दूसरा क्या है, बोथ ऑल्सो इमर्स्ड इन ऑपोजिशन टू sacrificial rituals, Brahmins, caste system and untouchability.
मैंने अभी आपको समझाया कि ये लोग क्या बोल रहे थे कि कर्म कांड हो गया है ना, या आप क्या कह सकते हैं कि जो जाति प्रथा, इस सब का इन्होंने विरोध किया था। मैंने प्रीवियस क्लास में बौद्ध में भी बताया था कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति जो प्रथा थी उसको इन्होंने नहीं स्वीकार किया। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, लेकिन उसको बताऊंगी तो आप लोगों को भी कंफ्यूज कर जाएंगे। सिमिलरिटीज़ की हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं, तो कर्म कांड हो गया। कर्म कांड यानी वही कि बैठ करके तबियत खराब है तो भी आप हवन पे बैठ गए हो। ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा और छुआछूत के ये विरोधी हुए। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास जो है नहीं किए, तो ये समानता दोनों में देखी गई। क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्या है, दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। दोनों ने धर्म क्या है कि बोथ द रिलीजियस यूज्ड द सिंपल लैंग्वेज ऑफ द पीपल टू प्रोपेगेट देयर आइडियाज। तो इनमें क्या बोला गया है, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा इसका यूज किया गया। दोनों ही धर्मों की स्थापना किसने की, क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों किससे थे, क्षत्रिय कुल से थे। और ये क्वेश्चन पूछता भी है, तो ये क्षत्रिय कुल यानी ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। कौन, महावीर स्वामी। और बुद्ध किससे थे, शाक्य कुल, शाक्य कुल। ठीक है, नाउ बोथ वेयर क्लोज कंटेम्परेरीज एंड वी आर ऑलमोस्ट द सेम एज एट द टाइम ऑफ लिविंग होम। तो दोनों ही करीब जो है समकालिक थे गृह त्याग के समय। दोनों की आयु जो है करीब समान थी। हालांकि एक 29 साल में घर छोड़े तो अप्रोक्स लगभग हम बोल सकते हैं, और एक 30 साल में घर छोड़े थे। एक ने कितने साल तक तपस्या की थी, तो 6 साल तक तपस्या की है ना, और दूसरे ने ठीक 2 गुना 12 साल तपस्या किया। तो उनको 42 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको 35 साल में हो गई थी। तो इसको भी ध्यान रखना है। The originator of both religions chose the republic of the same state Bihar for knowledge practice। यानी दोनों ही धर्म की जो प्रवर्तक रहे, ठीक है, प्रवर्तक रहे। इनके कौन थे, ऋषभदेव, आदिनाथ। ज्ञान साधना के लिए एक ही प्रदेश के गणराज यानी उन्होंने बिहार को चुना। उधर गौतम बुद्ध भी क्या किए थे, तो वो भी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी उनको चुना, और इन्होंने किसको चुना, तो ऋजुपालिका नदी को। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये एक सिमिलरिटीज हो गई। ठीक, नाउ अब इनके बीच में जो है अगर देखा जाए तो इन डिफरेंस क्या है, यानी डिफरेंसेस दे दिया, असमानताओं की बात की जा रही है। ठीक है, असमानता वो क्या है वो देख लेते हैं। असमानताएं क्या है, बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी, पाली थी। बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया ये भाषा पाली थी, और महावीर की जो भाषा थी यह प्राकृत भाषा थी, प्राकृत। विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं। लेकिन जैन धर्म का प्रसार विदेशों में कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं है जैन धर्म का, लेकिन जैन धर्म अभी तक है। ये संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित था, यह अनुयायियों पर आधारित था। ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं और आत्मा को ये शाश्वत मानते हैं। जैन धर्म वाले स्वीकार करते हैं। न अधिक सुख एवं न अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे। बौद्ध धर्म मध्य मार्ग है ना, मध्यम मार्गी थे। इन्होंने क्या किया था, कठोर व्रत पालन का सुझाव दिया एवं उदासीन शारीरिक दुख के ये समर्थक थे। मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है मोक्ष को। जैन धर्म मोक्ष की सिद्धावस्था में शरीर का ये त्याग मानता है, और यही कारण है जिसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने शरीर का त्याग दिया था श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियां की पूजा नहीं होती है। कहाँ होती है, नहीं होती। लेकिन जैन धर्म में जो दिगंबर वाले हैं वो क्या करते हैं, वो तो नग्न नहीं रहते हैं। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, अहिंसा का नियम कठोरतम था। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ बोला गया है जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था, है ना। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति, ये हो गई। चलिए अब इसी पे बेस्ड आप लोगों का एक क्वेश्चन बताती हूँ। इन 38th बीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है, सॉरी 48th बीपीएससी में, 40वीं बीपीएससी ने ये क्वेश्चन जो है पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जो है जैन ग्रंथ जो है ये कहलाता है। हम लोग एवरीडे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो पूर्व जैव कालिक ग्रंथ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस इसको क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग भी तैयार होकर के रहें कि जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं और उनसे बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है अभी तक, जितने टॉपिक मैं करवाते जा रही हूँ, एवरीडे 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है मैं उसमें ऐड करूंगी। लेकिन कोशिश आप लोग ये करेंगे कि आप लोग खुद उसका आंसर करें कि क्लास में पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद आपको कितना याद है, क्योंकि आपके पास टाइम तो है नहीं अभी।
तो बोला गया है कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। कौन सा होगा? 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो जो मैंने क्या कहा था कि हिंदू धर्म का ग्रंथ कौन सा है? रामायण, गीता हम लोग पढ़ते हैं। क्रिश्चियन धर्म में कौन सी ग्रंथ है? बाइबल है क्रिश्चियन धर्म में। अगर वही बात की जाए कि मुस्लिम्स में कौन सा है? कुरान है ना। बौद्ध धर्म में भी ग्रंथ है, ठीक है। और जैन धर्म की अगर बात की जाए तो इनके जो ग्रंथ हुए उनको क्या कहा गया? तो उनको बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, यानी जैन धर्म के, ठीक है, जो हम कह सकते हैं संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, और उनके जो वास्तविक जो उन्होंने मौलिक सिद्धांत दिया था, उन्हीं मौलिक सिद्धांत को किस में संकलन किया गया? इस 14 पूर्व में। उनका जैन ग्रंथ, क्योंकि उनके सिद्धांतों को क्या किया गया? एक जैन ग्रंथ में संकलित कर दिया गया, वो ग्रंथ कहलाया जिनमें उनके सिद्धांतों को रखा गया, और वही सिद्धांत जो क्या हो गया? 14 पूर्व कहलाया। 14 पूर्व, ठीक है, 14 पूर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, इसके अलावा 12 अंग, उपअंग, ये भी मतलब जैन धर्म से ही संबंधित है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो जैन ग्रंथ क्या है? ये जैन ग्रंथ तो क्या होगा? महावीर स्वामी की जो भी सिद्धांत रहे, मौलिक सिद्धांत वगैरह, उन सबको लिख दिया गया, तो एक ग्रंथ बन गया। तो वही है आपका, जिसका नाम दे दिया गया 14 पूर्व। अब एक अनदर क्वेश्चन है जो कि 40th बीपीएससी में पूछा गया था, और ये उससे संबंधित क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने आप लोगों को क्लास करवाए हैं। ये कब आई है? यह आई है 40th बीपीएससी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40th, हाँ 40th बीपीएससी की क्वेश्चन है। 40th या 41st बीपीएससी की होगी, सॉरी ये 41st बीपीएससी की होगी। एक मिनट में चेंज कर देती हूँ, एनीवे उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, या तो ये 40 सॉरी 40th में होगी या 41st बीपीएससी में होगी, ठीक है। एक बार आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ये 41st बीपीएससी ही है, एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन थी। जन्म बोला गया है, ज्ञान प्राप्ति है, प्रथम प्रवचन है और निधन है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, 4 स्थानों की जो बात की गई है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसने किसने आंसर किया है? राजेश ने आंसर किया है, ठीक है, राजेश ने आंसर किया है सी। देख लेते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध गया, ठीक है, बौद्ध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी सही है। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में, ये भी सही है। एंड निधन हुआ था उनका कुशीनगर में। प्रथम प्रवचन सारनाथ, ठीक है। और उन्होंने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया? उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया था? यह श्रावस्ती में, ये ध्यान रखना है। क्या है, आपने मैसेज क्या किया है? क्या फर्क पड़ता है? आपने डिलीट क्यों कर दिया मैसेज? मैं तो पढ़ भी नहीं पाई थी, फिर से मैसेज करें। क्या मैसेज आपने किया था? डिलीट क्यों कर दिया? क्या फर्क पड़ता है बीपीएससी आगे? ना वो शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं सोची चलो इधर से देखती हूँ क्या फर्क पड़ता है बीपीएससी आगे। अधूरी बातें नहीं करनी चाहिए, पूरी बता दी होती कि क्या मैसेज था। एनीवे कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरीडे क्लास में क्या करेंगे, आज तो मैंने क्वेश्चंस कम दिए हैं, बट कल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बढ़ा दूंगी। जितने टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं फटाफट हम लोग उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपकी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस जो है ये हो जाएगी। तो एग्जाम तक एटलीस्ट इतना तो रहेगा ना कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो तो गलत करके आप नहीं आएंगे, ये चीज़ तो रहेंगी। और बीपीएससी क्वेश्चन ये भी ट्रेंड में है कि वो रिपीट भी करता है, ट्रेंड चेंज हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा है बट फिर भी, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो ट्रेंड, उसका जो ट्रेंड चेंज हुआ है ये इधर आकर के चेंज हुआ है, 68, 69, 67, है ना। तो ये आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है। हाँ, सब सर्वाधिक ये हो गई।